हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था क्लास 12 के लिए रिवीजन लेक्चर, जिसमें हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स का पहला चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स। उसमें मैंने आपको सिखाया कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था बैंक रोड या बैंकिंग ऑफ रोड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग भी फटाफट पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। तो हेडिंग लिखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या लिखेंगे बेटा? पहले टॉपिक का नाम लिख लो आप, रोटेशनल डायनामिक्स। ओके, इसमें जो आज का टारगेट हम लोग का पढ़ने का वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यानी हम ऐसे ऐसे मोशन करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे आप लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यह है हमारा टॉपिक, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और एक होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब देखिए, अगर हम एक स्ट्रिंग लेकर के कोई ब्लॉक या कोई बॉब हम बांध देते हैं, जब उसको घुमाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि इसकी जो, देखिए ध्यान से सुनिए। एक तो होता है जैसे मोटर के थ्रू हम कोई चीज घुमा रहे हैं तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। देखिए स्पीड तो चेंज नहीं होती, लेकिन अगर हम एक स्ट्रिंग लेकर के एक बॉब बांध देते हैं, जब उसको हम घुमाते हैं तो बेस पे आकर के उसकी स्पीड क्या होती है। मान लीजिए बेस पे हमने एक सर्टेन वेलोसिटी दिया, लेकिन टॉप पे जाते हैं उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, स्पीड कम हो रही होती है, राइट। तो वो चीजें हम लोग को पढ़ना जब स्पीड इसकी वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल, यानी बेस पे कुछ, लोअर पॉइंट पे कुछ और रहेगा, अपर पे कुछ और रहेगा, डायमीटर के अलॉन्ग कुछ और रहेगा। तो वो चीज हमें समझना, ठीक है। तो देखिए हम इसमें डायग्राम बनाते हैं कि कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे अच्छे से। ये है हमारा सर्कुलर पाथ मान लीजिए, और ये इसका सेंटर हो गया। एक थ्रेड लेकर के, यानी थ्रेड को हम स्ट्रिंग भी बोलते हैं बेटा, स्ट्रिंग मतलब धागा, ये हमने यहां से हैंग करा दिया अभी। अब देखिएगा इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए बेटा, ये है हमारा बी पॉइंट, और ये जो टॉप पे है इस पॉइंट को हमने बोल दिया ए पॉइंट, और ये जो डायमीटर के लॉन्ग आएगा इसको हम बोलेंगे डी, एंड इसको हम बोलेंगे सी पॉइंट। ठीक है ना, ध्यान से समझना। पूरे डेरिवेशन में डिट्टो आपकी जो टेक्स्ट बुक होता है उसी के बेसिस पे मैं आपको समझा रहा हूं। तो हम लोगों ने 4 पॉइंट्स मान लिया, और भी पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं। इसको बोल दिया ए बी डी एंड सी पॉइंट हमने बोल दिया। एक बॉब है, बॉब का मास हम लोगों ने m मान लिया। क्या माना बेटा? m। एंड जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का लेंथ हमने मान लिया l। ये लेंथ है हमारा l, ठीक, मास m है। तो देखो जब मास m है तो उसकी वजह से जो इसका वेट होता है, वेट की डायरेक्शन ऑलवेज किधर होता है बेटा? डाउनवर्ड, यानी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अब देखिए हैंग करें, अब बेस पे हम इतने कम से कम कितनी वेलोसिटी दे दे कि ये टॉप पे पहुंच जाए, या टॉप को पहुंचते एक बार घूम जाए, ऐसा कितनी मिनिमम वेलोसिटी दे दे। तो अभी तो मुझे नहीं पता, बट मैं जनरली यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो बेस है इस बेस की वेलोसिटी को हमने मान लिया बी बी, यानी वेलोसिटी एट पॉइंट बी। ऐसे जो यहाँ पे होगा टॉप पे, इसकी वेलोसिटी को हमने मान लिया बी ए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट क्या है ए, इसलिए हम इसको बोल दिया बी ए। अब ध्यान से सुनिएगा, ये स्ट्रिंग है, इसका जो वेट इसको खींचेगा नीचे की तरफ, वेट खींच रहा, तो इसमें टेंशन आ जाएगा। इसमें जो टेंशन की डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ होगा। किधर होगा? ऊपर की तरफ। इस जगह के टेंशन को हमने बोल दिया टी बी, यानी टेंशन एट पॉइंट बी, राइट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस पे जो वेट है यहाँ पे पार्टिकल का नीचे रहेगा mg, और टेंशन भी नीचे आएगा, क्योंकि टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉइंट हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉइंट, जो पॉइंट होता है उससे अवे होता है। एक चीज ये हमें समझ में आया। अब कोई भी पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ में अगर मोशन कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, तो उस पर फोर्स एक्ट होता है जिसको हम बोलते थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन होती है ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ होती है हमारा सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हम सेंट्रीफ्यूगल इस जगह पे बात करें तो इसकी डायरेक्शन की तरफ मानेंगे बेटा डाउनवर्ड। कितना हम लिखेंगे? एम बी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, क्योंकि रेडियस को हमने एल मान लिया। सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर आप बात करोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा। कितना? एम
बी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। क्लियर हो गया? इतनी पॉइंट समझ में आ गया। सिमिलरली अगर आपको मानना है तो आप यहां भी मान सकते हो। इस पे जो डायरेक्शन है बेटा, यहां पे जो डायरेक्शन आएगा अंदर की तरफ टी डी आ जाएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन एम बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। और वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो यहाँ पे वेट हम मान ले रहे हैं कि नीचे की तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमने मान लिया एम जी। यहाँ पे बात करोगे तो सेम आप यहाँ भी दिखाओगे, एम बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, अंदर की तरफ आ जाएगा टी सी। क्लियर है? अब हम अपने कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये पूरा अगर वन कंप्लीट साइकिल करना चाह रहा तो इसकी टॉप की जो वेलोसिटी वो मेन इंपॉर्टेंस रहती है। अगर ये जो पार्टिकल घूम रहा है यहाँ पे टॉप पे पहुंचते पहुंचते यहाँ पे इसकी वेलोसिटी सपोज जीरो हो गया, तो जब जीरो होगा या तो सर्कुलर पाथ को फॉलो करके वापस आ जाएगा या यहाँ करके प्रोजेक्टाइल मोशन कर देगा, क्योंकि यहाँ जब छूटेगा तो ऐसे गिर जाएगा ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मेरा अभी ये टारगेट है, इसको एक कंप्लीट साइकिल अगर करना तो टॉप पॉइंट पे यानी अपर मोस्ट पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो आइए उसके लिए समझते हैं। आप देखो अगर ये थ्रेड है इक्विलिब्रियम में है, मतलब लूज भी नहीं है ना बहुत, मतलब लूज नहीं, नेट फोर्स पे हम क्या माने, जीरो माने। तो आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे ध्यान से सुनना बेटा, हम यहां लिखेंगे एट अपर मोस्ट पोजीशन, एट अपर मोस्ट पोजीशन यानी इस हाईएस्ट पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। तो आप बताओ ऊपर की तरफ कितने फोर्स है बेटा, एक फोर्स है, और डाउनवर्ड दोनों हो गए, कौन कौन है, एक टी ए है और प्लस एम जी। अगर ये दोनों लोग मिलके बैलेंस करते हैं अपने एम बी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल को, ठीक है ना, ये इक्वेशन बना हमारा, ये इक्वेशन हमारा बन के आ गया, राइट। अब हम ये मानते हैं कि अगर ये कंप्लीट साइकिल करना तो जो टेंशन है आप रियलाइज करिए, जो टेंशन है मिनिमम मान लेते हो जीरो हो गया। क्या मान लिया, जीरो मान लिया हम लोगों ने। तो हमने ये मान लिया कि इफ टी ए इज इक्वल टू जीरो, अगर हम टेंशन को जीरो मान भी लिए तो ये सफिशियंट है एम जी बैलेंस करने के लिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एम बी स्क्वायर बाई एल को बैलेंस कर लेगा, राइट। तो देखो देयरफॉर आप ये बोलोगे कि सर एम जी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एम बी ए स्क्वायर बाई एल, एम और एम कैंसिल हो जाएगा, तो बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू जी, तो बी ए इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट एल जी। ये चीज याद रखिएगा। इस जो ये वेलोसिटी है इसको हम ये भी बोल सकते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी यानी मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट टू रिक्वायर क्या करने के लिए, कंप्लीट साइकिल करने के लिए। तो मिनिमम वेलोसिटी है इस जगह पे कम से कम इतनी होनी चाहिए, अंडर रूट एल जी। अगर रेडियस आर लोगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट आर जी। तो मिनिमम वेलोसिटी जो है एट टॉप पॉइंट पे, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया। अब हम दूसरी चीज यहां ध्यान देंगे लोअर मोस्ट पॉइंट पे, यानी हम यहां पे लिखेंगे बेटा सेकेंड पॉइंट एट लोअर मोस्ट पोजीशन। अगर हम बात करेंगे लोअर मोस्ट पोजीशन पे, आपको बहुत सारा ध्यान देना है, ध्यान से सुनना। अब बताओ ऊपर की तरफ एक फोर्स है हमारा टी बी इज इक्वल टू, इन दोनों लोगों को बैलेंस करेगा, किसको, एम जी और प्लस एम बी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, इसको बैलेंस करेगा। ध्यान से सुना, और कोई फोर्स नहीं है अभी इस वक्त, एम जी है डाउनवर्ड और एम बी बी स्क्वायर बाई एल, इसको अकेले टी बी को हमारा बैलेंस कर देगा। कोई डाउट नहीं? तो अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से सुना, अगर ये बॉल है, ये बॉल है या जो भी है पार्टिकल, इसका मास अगर आपने m मान के रखा बेटा, तो इस जगह अगर हम इसको ग्राउंड लेवल मानते, ये है हमारा ग्राउंड लेवल, तो ये ग्राउंड लेवल से कितनी ऊंचाई पे है, आप बोलोगे सर 2l हाइट पे है। कितना, देखो इसका डायमीटर 2l बनेगा ना, अगर रेडियस l है तो ये भी l, तो डायमीटर 2l। तो अगर 2l है हाइट पे तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh, से हम लोग बात करेंगे mgh। तो जब इसको रिलीज करोगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तुम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाइंग
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए लगाइए, मालूम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप अगर यहां पे बात करोगे तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना बेटा, mgh, और h लिखेंगे 2l, यस और नो। और यहां पे हम मान लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इस जगह पे कितना आएगा बेटा, हाफ एम बी ए स्क्वायर, क्योंकि स्पीड है ना, अभी इसके पास स्पीड है, क्योंकि बी ए से पास कर रहा है इस पॉइंट को, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी टॉप पे है। अभी जब यहाँ ग्राउंड पे आएगा तो इसके पास क्या बचेगा, हाफ एम बी बी स्क्वायर और प्लस की जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, हाइट हम ग्राउंड पे आ गए ना, तो स्क्वायर है जीरो। ये चीज हमें तो समझ में आ गई, ठीक है ना। तो चलो खैर, एम एम कॉमन लेकर के कट कर सकते हो। देखो एम कॉमन लेंगे तो एम एम कैंसिल हो जाएगा हमारा, यस। सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो ध्यान से सुनना, इधर हम इसको उधर ले जा रहे हैं, तो बी बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर देखो 2lg, 2lg या gl जो भी लिखना है तो लिख लो, और अपॉन में इधर भी हमारा 2 बचेगा। देखो एलसीएम हाफ हाफ है तो एलसीएम 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा बी बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एल जी। ये समझ में आ गया, 4 टाइम इतना। अब देखो जो ये फार्मूला हमें मिला, बी बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एल इंटू जी, और बी ए की वैल्यू कितना है, अंडर रूट एल जी, कितना है, अंडर रूट एल जी। जब यहां रखोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो बी बी स्क्वायर माइनस एल इंटू जी इज इक्वल टू 4 इंटू जी। तो बी बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, एल जी उसमें ऐड होगा 5 एल इंटू जी, वो भी अंडर रूट में। तो जो बॉटम पे मिनिमम वेलोसिटी चाहिए इसको कंप्लीट साइकिल कराने के लिए कम से कम आपको इतना चाहिए, अंडर रूट 5 एल जी। अगर ये बॉटम पे ये बॉल थी, इसको हमने अंडर रूट 5 एल जी के अंडर रूट 5 एल जी के इक्वल वेलोसिटी दिया तो ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल करा सकता। कम से कम इतनी चाहिए, उससे ज्यादा दोगे तो कंप्लीट कर ही देगा, बट कम से कम आपको अंडर रूट 5 एल जी या 5 आर जी के इक्वल आपको वेलोसिटी देना ही पड़ेगा बेटा, ठीक। अब देखो टेंशन निकाल लेते हैं इस जगह का, तो इस जगह का टेंशन एंड T इज इक्वल टू, आपको पता है कि सर एम जी प्लस एम बाई एल, और बीबी बीबी स्क्वायर की वैल्यू कितना बनेगा 5 एल जी, तो एल और एल कैंसिल हो जाएगा, तो टीबी की वैल्यू कितना है बेटा एम जी और प्लस 5 एम जी, तो ये मिलके हो जाएगा 6 एम जी। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि टीबी माइनस टी ए की वैल्यू कितनी हो सकती है, 6 एम जी के इक्वल होगा। कितना होगा बेटा 6 mg, यानी मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का डिफरेंस जो होता है ऑलवेज 6 mg होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सर, पूछे भी जाते हैं आपसे, डेरिवेशन भी पूछते हैं, एमसीक्यू में भी पूछ लेते हो लोग। तो डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम टेंशन एंड मिनिमम टेंशन कितना होता है 6 mg। एक बात आपको ये याद रखना है, क्लियर है। तो ये अपर पॉइंट की हमने बात कर लिया और लोअर पॉइंट का। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम अलोंग हॉरिजॉन्टल बात करें या डायमीटर के अलोंग बात करें तो कितनी वेलोसिटी चाहिए, इस बॉल को हम कितनी वेलोसिटी कम से कम दे दें कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी मतलब इस पॉइंट को क्रॉस कर जाए, डायमीटर के अबव चले जाए, तो भी ध्यान देना हम लोग को। आइए समझते हैं, ये रफ कर रहा हूं बेटा। अब आप लिखोगे एट सी एंड डी, तो दोनों एक ही जैसा है, जहां मन करे वहीं पे निकाल लेते हैं हम लोग। एट पॉइंट सी एंड डी हम लिखेंगे, एट पॉइंट सी, तो सी पे देख लो, या डी हम लोगों ने यहां पे लिखा, पहला डी पे देखते हैं। यहां पे क्या है, डी पॉइंट है, क्लियर है। देखो तो आप बोलोगे सर यह जो टी डी है किसको बैलेंस करेगा, टी डी इज इक्वल टू एम बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, यस। फिर उसके बाद हम अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपसे पूछने जा रहा हूं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग लगाएंगे हम लोग। तो देखो
आप बताओ इस पॉइंट या यहीं से ले लो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मान लो इस पॉइंट के इसने क्रॉस किया बी डी से, तो इस जगह की वेलोसिटी हो जाएगी बी डी स्क्वायर, मतलब हाफ एम बी डी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी है ना, ग्राउंड से देखो हाइट पे आ गया, ग्राउंड से कितने हाइट पे होगा, एल हाइट पे होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आप लिख दो एम जी एल। अब देखो एम एम कॉमन लेकर के आप कैंसिल कर दो, एम एम कॉमन लेके हमने कैंसिल कर लिया बोथ साइड से, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे देखो हाफ और बीबी, और बीबी स्क्वायर की वैल्यू हमने बात किया कि अंडर रूट 5 एल जी होता है, मतलब बीबी की, तो स्क्वायर करोगे तो सिर्फ आ जाएगा 5 क्या जी एल जी, और इधर का जीएल इधर ले आओ आप, माइनस जीएल इज इक्वल टू हाफ बी डी स्क्वायर। क्लियर है ना बेटा? यस। तो आप मुझे बताओ एलसीएम जब लोगे 2 बनेगा इधर, तो 5 एल जी माइनस 2 एल जी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हाफ बी डी स्क्वायर। हाफ आप कैंसिल हो जाएगा, सेपरेट करोगे तो बी डी की वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 3 एल जी, मतलब डायमीटर पे कहां पे, हॉरिजॉन्टल के अलोंग या हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे इसकी जो वेलोसिटी होती है डी या सी पे बात करोगे, इस पॉइंट को कितने स्पीड से क्रॉस करेगा, तो आप बोल लेना अंडर रूट 3 एल जी होता है, या इस पॉइंट से नीचे जब आएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना रहेगा, अंडर रूट 3 एल जी। एक बात ये समझ में आ गई, तो ये भी आपको याद करके रखना है कि डायमीटर के अलोंग वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट 3 एल जी। अब ये डी की वैल्यू यहाँ रख दो, तो एंड टेंशन निकालने के लिए तो टी डी, डी पे कितना टेंशन बनेगा एम, बीडी की वैल्यू बनेगा 3 एल जी अपॉन में एल, एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो टी डी आ जाएगा 3 एम जी, कितना आएगा 3 एम जी। देख लो सॉल्व कर लो ना, कॉमन चीज है यार, कितना बनेगा 3 एम जी। और हाँ एक चीज और ध्यान दो, बुक में क्या करते हो लोग, ये लिखते हैं टी डी माइनस टी ए, या इसी को लिखते हैं टी सी माइनस टी ए, ये तो वही आएगा ना 3 एम जी। ये बुक लिखते रखते हैं आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक आप देख लो यही लिखा उन्होंने। एक चीज ये समझ में आ गया हम लोगों को। अब सोचो जरा, अगर हमारा ये एक्सेप्ट ए बी सी डी, ये इसको छोड़ करके कोई और पॉइंट ले ले, तो उसको हम तो जनरल पॉइंट बोलते हैं या आर्बिट्ररी पॉइंट बोलते हैं, आर्बिट्ररी पॉइंट बोलते हैं या जनरल पॉइंट बोलते हैं, कि जनरली अगर हम लोग ऐसा प्रूव कर ले तो वो मेरा काम हो जाएगा, सिर्फ एंगल चेंज करना रहेगा बस, बाकी तो सब कुछ वही रहेगा। देखते हैं, तो आप हेडिंग लिखोगे, ये रफ करने जा रहा हूं क्योंकि डायग्राम हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, डायग्राम यही रहेगा बट पोजीशन चेंज करते हैं। आप सोचो जरा, अगर किसी इंस्टेंट आपका जो बॉल है यहां पे आ गया, ये आपका जो बॉल है किसी इंस्टेंट यहां पे आया, ये है हमारा बॉल, तो आप बताओ इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी बेटा, अभी भी नीचे रहेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये इधर लगेगा, कितना, जनरल पॉइंट लिख रहा हूं, इसको हमने लिख दिया एम बी स्क्वायर बाई एल लिखा। अगर ये एंगल सबटेंड किया मान लेता हूं थीटा, तो बाई ज्योमेट्री ये भी हम लोग को मिलेगा थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और इस पॉइंट को कितनी वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है, तो मैं मान लेता हूं बी, तभी तो एम बी स्क्वायर लिखा, ये वेलोसिटी बी है, डेरिवेशन समझना। तो एम जी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एम जी के हाउ मेनी कंपोनेंट, दो, एक का कंपोनेंट इधर आएगा एम जी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा परपेंडिकुलर एम जी साइन थीटा। क्लियर है, एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा, एक चीज ये हम लोग को समझ में आ गई। चलिए देखते हैं, तो आप मुझे बताओ इधर का जो टेंशन आया ये टी किसको बैलेंस करेगा, इन दोनों को, तो T इज इक्वल टू बैलेंस करेगा एम जी कॉस थीटा और प्लस एम बी स्क्वायर बाई एल, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, ये देखो T के अलाउंग कौन है, ये एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई एल, एक इक्वेशन ये बना। अब हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन अप्लाइंग, ये जरूरी लगाना है, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो अब ध्यान देना, यहाँ पे आपकी मैं बात करूंगा तो आप बोलोगे सर 0 प्लस
हाफ एम बी बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, हाफ एम बी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे देखो काइनेटिक एनर्जी आप लिखा दोगे मुझे हाफ एम बी स्क्वायर और प्लस, यहां थोड़ा आपके लिए रिस्क है, मतलब चैलेंजिंग है। आप मुझे बताओ ये ग्राउंड से कुछ तो हाइट पे गया भाई, देखो ये इस वक्त यहाँ पे है तो इसके ग्राउंड से कुछ हाइट आई कि नहीं आई, यस और नो, यस। तो हमें ये हाइट निकालना, ये टोटल है हमारा एल, कितना बेटा, एल। तो जब हम कंपोनेंट बनाएंगे, ये देखो ये भी हमारा एल ही होगा, ये भी एल होगा, तो एल का एक कंपोनेंट यहां से लेकर के यहां तक बनेगा एल कॉस थीटा, और ये टोटल लेंथ ये बना हमारा क्या, एल कॉस थीटा, और ये टोटल लेंथ है एल। तो जो हमारा ये चाहिए एच, एच कितना बना, एल में से अगर हम सेपरेट कर ले एल कॉस थीटा, यानी एल ब्रेकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा ये छोटा सा हाइट बनेगा। समझ में आया ना, आप खुद सोचो बेटा, ये है एल, तो एल का एक कंपोनेंट ये यहां तक के सिर्फ ये हमारा बना एल कॉस थीटा, और टोटल का एल, अगर एल कॉस थीटा निकाल दे तो ये हाइट बचेगा ना, एल माइनस कॉस थीटा, तो यहां रख दो आप। तो देखो एम जी एच, तो एम इंटू जी और एच की वैल्यू ये आ जाएगी एल ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, एम कॉमन लेकर के कट कर दो बोथ साइड से, ठीक है ना, हाँ, और बीबी की वैल्यू वही रखेंगे 5LG, क्लियर है ना, इज इक्वल टू, अभी हमारा है हाफ बी स्क्वायर और प्लस के जी एल, ब्रैकेट ओपन कर लो ना, जी एल इंटू 1, तो जी एल माइनस जी एल कॉस थीटा। इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें तो नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। आप मुझे बताइए, हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, बोलिए, देखते हैं, है ना बेटा। चलो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसको सब्जेक्ट बनाना है, ये पूरे को इधर ले आओ। तो 5LG अपॉन 2 माइनस जी एल, और ये प्लस के हो जाएगा जी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर। अब देख लो, हमने इसको सब्जेक्ट बना लिया, सबको इधर ले आया। अब एलसीएम ले लो, तो 5LG माइनस 2LG और प्लस की 2LG कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर, और यहां भी 2 रहेगा, ये 2 कैंसिल कर दो आप, ठीक है ना। क्या करेंगे बेटा, कैंसिल करोगे, किसको, हाफ को, ये कैंसिल हो गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट, 5LG और 2LG, तो ये बचेगा 3LG और प्लस के बचा 2LG कॉस थीटा, ये किसकी वैल्यू मिलेगा, बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू मिलेगा यहां से, अगर कॉमन लेना है तो LG कॉमन ले लो, ब्रेकर में आएगा 3 प्लस 2 कॉस थीटा, और ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो उस जगह की वेलोसिटी जनरली यही है, आपको नहीं यकीन है तो करके हम लोग देखते हैं, चलिए ट्राई करते हैं। आप मुझे बताओ, पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंचा तो एंगल एक्चुअल में यही से हम लोग मेजर करें, तो अगर ये टॉप पॉइंट पे पहुंचा तो ये एंगल कितना सबटेंड किया, 180। जब हम यहाँ पे रखेंगे cos 180, और cos 180 की वैल्यू होता -1, राइट, तो 3 और 2 1 जा 2, तो -2 बनेगा, तो 3 - 2 होता 1, तो अंडर LG आया कि नहीं आया, ए पॉइंट पे, यस। अब यहाँ पे देखो, ये थीटा अगर यहाँ पे आता पार्टिकल, तो थीटा होगा 0, cos 0 की वैल्यू 1, 3 + 2 5, और 5 √5 LG, फिर भी प्रूफ हो गया। यहाँ पे देखो, जब यहाँ पहुंचेगा आपका थ्रेड यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री बना दिया, तो cos 90 0 होता है, तो √3 LG आया। इसका मतलब ये हमारा फार्मूला करेक्ट है, इसमें कोई बट नहीं। तो इसको हम बोलते हैं आर्बिट्ररी पॉइंट। क्या हेडिंग था हमारा, एट आर्बिट्ररी पॉइंट या पोजीशन, ये हेडिंग लिख लेना है ना बेटा, आर्बिट्ररी पोजीशन। तो इस पोजीशन पे ये हमारी वेलोसिटी होगी। आइए टेंशन भी निकाल लो, तो टेंशन हम यहां निकालते हैं, क्योंकि जगह वहां नहीं है, तो यहां निकालते हैं। T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m/l, और ब्रैकेट में आया b स्क्वायर, इसका मतलब ये लिखेंगे lg 3 + 2 cos थीटा, यस। तो देखो l और l कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो mg cos थीटा
और प्लस क्या आ जाएगा 3mg और प्लस के 2mg कॉस थीटा, ठीक है ना, क्लियर हुआ? यस। तो आप मुझे बताओ ये mg cos थीटा और 2mg cos थीटा, तो हो गया हमारा 3mg cos थीटा। क्या हो गया? 3mg cos थीटा, और 3mg कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा। क्लियर है? तो ये फार्मूला याद रखना बेटा। आइए समझते हैं, देखते हैं। अगर यहाँ पे cos 0 था कि ना, cos 0 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, 2 3 6, तो यहाँ पे 6 आया था ना, वहां पे 0 आया था। cos 1 80 माइनस 1 तो 0 आया। ये फार्मूले से आप निकाल सकते हो टेंशन कहीं भी पोजीशन पे। क्लियर है? इसमें कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखेंगे, अगर केस मान लेते 2, स्ट्रिंग की जगह पे रॉड होता अपना, क्या रॉड, तो रॉड पे तो अब टेंशन है ही नहीं हमारे पास, दिमाग ये लगाना ही नहीं कि टॉप पे वेलोसिटी 0 होगी नहीं होगी, क्योंकि रॉड है ना, उसके मॉलिक्यूल हार्ड होते हैं, सॉलिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है, तो वहां पे वेलोसिटी मिनिमम की ना, अब 0 भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, वो कंप्लीट करा देगा हमारा। तो जब हम प्रूव करते हैं तो लोअर मोस्ट पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी आती है √4rg। क्या था बेटा? 4rg। अगर ये रॉड होता है बेटा, केस नंबर 2 फॉर रॉड, तो रॉड के लिए आता बी मिनिमम, यानी लोअर पॉइंट पे, लोएस्ट पोजीशन पे, √ आएगा 4lg, या इसी को लिख सकते हो 2√lg। यस और नो? यस। अगर ये डायमीटर के अलोंग बात करते हैं, बी अलोंग डायमीटर, तो डायमीटर के अलोंग आता बेटा √ कितना आता है? √2lg, या सिर्फ 2lg आया। देखो इसमें अंतर है ना, यहाँ 2√lg, यहाँ आया √2lg। एक चीज याद रखना, क्लियर है? यहां भी अगर हम टेंशन की बात करेंगे TB माइनस TA, तो यहां भी वही आएगा हमारा 6mg। कितना आता है आफ्टर डेरिवेशन? 6mg आता है। तो ये रॉड के केस में सिर्फ इतनी कहानी आपको लर्न करके रखना, बाकी कुछ भी नहीं लर्न करके रखना, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें ये भी आता है स्फीयर ऑफ वेल। क्या बोलते हैं? स्फीयर ऑफ वेल। तो स्फीयर ऑफ वेल में आपने देखे होंगे मोस्ट पॉपुलर सर्कस होता है, तो उसमें बाइक होता है। बाइक आप क्या करते हैं, वो ऐसे स्फेरिकल होता है, उसमें यूं घूमते हैं, पहले धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल रहता है, उसके बाद पूरा यूं घूम जाते हैं। क्यों ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि नॉर्मल और सेंट्रीफ्यूगल ये दो मेन इंपॉर्टेंस रोल करते हैं उसमें, सर्कस में, जादूगरी में, ठीक है ना। तो इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या, टॉपिक क्या बात करते हैं? स्फीयर ऑफ डेथ। हेडिंग लिख लो, लास्ट हेडिंग है बेटा स्फीयर ऑफ डेथ। तो ये हमारी सर्कुलर मोशन की पूरी कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे आज के डेट में। देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये न्यू टॉपिक रहेगा आगे चल के। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कहानी अलग है, पहले आप सर्कुलर मोशन परफेक्ट कर लो। अगर इन केस आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप कमेंट करिए, देन उसका सोल्यूशन वापस की मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। तो आप लिखोगे स्फीयर ऑफ डेथ। स्फीयर ऑफ डेथ आप थ्योरी पढ़ सकते हो, मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट पॉपुलर सर्कस होता है उसमें बाइक वाला क्या करता है, उस स्फीयर में जाकर के बाइक को यूं सर्कुलर पाथ से चलाता रहता है, राइट, बैलेंस रहता है। नॉर्मल उसको बैलेंस करता है किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तो वो स्टेबल रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट इसी का अगर हम एप्लीकेशन बात करें, व्हीकल ऑन अ किसमें, स्फीयर, यानी जो ऐसा ब्रिज होता है, ये मान लो आपका एक ऐसा ब्रिज है, ये मान लेता हूं हमारा ब्रिज है। और आजकल आपने देखा होगा ब्रिज का कुछ शेप ऐसा ही लोग देते हैं। ये हमारा पोल है, ये ब्रिज है मान लेता हूं, और ये कितना रेडियस बना रहा है बेटा, R रेडियस। और इस पे जो अपना कार है यू ऐसे जा रही है, ये कार है आपका। तो आप सोचो कार का जो वेट है किधर लगेगा बेटा, डाउनवर्ड। तो इसका जो वेट है ऑलवेज किधर लगता है, डाउनवर्ड। तो मान लीजिए mg, नॉर्मल ऑलवेज किधर लगता है, ऊपर की तरफ। नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगर रेडियस r है और ये b स्पीड से जा रहा है तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। तो देखो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, कार सेफ है, क्या है, कांटेक्ट को लूज नहीं कर रहा, तो हम ये मान लेते हैं कि जो अपना एन है और एम बी स्क्वायर बाई आर है, ये दोनों मिलके अगर एम जी को बैलेंस कर लेते हैं तो कहानी बनी रहेगी। अगर जरा सा भी स्पीड इनका बहुत ज्यादा हो गया, स्पीड ज्यादा हुआ, तो क्या होता है, जब स्पीड ओवर स्पीड होता है तो कांटेक्ट को लूज करता है, तो हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में मानते हैं अभी भी सेफ ही रहेंगे इफ हम मानते हैं n इज इक्वल टू 0। अगर n 0 है तो आप मुझे बताओ b स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, mg, ये mm कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू आ गया अंडर रूट आर जी। तो मिनिमम वेलोसिटी आपको इतना रखना है, मतलब मैक्सिमम बोल सकते हो, मैक्सिमम इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। अगर इससे ज्यादा रखोगे आप गिर जाओगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे। तो आई थिंक आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे बेटा। तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए ताकि वो भी अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।